नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एलिमेंटर क्या होता है। कुछ एलिमेंट्स के हमने टूल भी पढ़े थे एलिमेंटर की। इससे पहले वाली सीरीज अगर नहीं देखी हो, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एलिमेंटर पढ़ना हो, तो दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन वहां से जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। सबसे पहले अगर आते हैं तो आपको ऑप्शन आता है ऐसे बेसिक गैलरी। अपना इससे पहले सीरीज में इमेज क्राउजल तक हो गया था। नेक्स्ट अपना क्या आएगा, बेसिक गैलरी। बेसिक गैलरी की अगर बात करते हैं तो बेसिक गैलरी का मतलब होता है कि अगर आपके कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हो कि उस बिजनेस के जितने भी फोटोज है प्रीवियस, इससे पहले जो फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, कोई सेमिनार हो गया, कोई इंटरव्यू सेशन हो गया, कोई क्लास के फोटोज हो गए, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आपके पास जितने भी फोटो उनकी गैलरी बना सकते हो, जिसको अपन फोटो गैलरी कहते हैं। जैसे ही मैं बेसिक गैलरी पे क्लिक करता हूँ, देन उसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास में बेसिक गैलरी करके क्या आ गया, टूल आ गया। देन इस पे आप देखोगे तो ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही ऐड इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जितनी भी आपके पास इमेज है, उन इमेज को क्या कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ से इन इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने का क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करके मैं इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सारे फोटोज की गैलरी बन के यहाँ से मेरे पास शो हो रही है। आप चाहते हो गैलरी में कितने कॉलम रखना है, मैं चाहता हूँ 3 कॉलम रखना है, तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट करोगे तो देखो 1 2 3 कॉलम में गैलरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इस टाइप से आप कितने कॉलम में आपकी गैलरी को रखना चाहते हो वो आप यहाँ से रख सकते हो। कैप्शन में आते तो आप देखोगे सभी फोटोज के नीचे क्या आ रहा है, कैप्शंस लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कैप्शन नहीं रखना है, तो आप नॉन पे क्लिक करोगे तो आपके कैप्शंस हट जाएंगे। देन लिंक पे क्लिक करोगे तो आप चाहते हो कि उनमें क्या करना, लिंक अटैच करना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो आपका आ जाता है स्टाइल। स्टाइल में अगर आप आएंगे तो गैप का आपको कम ज्यादा करना हो तो आप गैप का ऑप्शन आएगा। कस्टम में आके आप क्या कर सकते हो, कस्टम गैप अपने हिसाब से गैप को भी एडजस्ट आप कर सकते हो। बॉर्डर टाइप में अगर अपन आएंगे तो आप बॉर्डर रखना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ सॉलिड बॉर्डर रख सकते हो। बॉर्डर की विड्थ तो मतलब चौड़ाई बढ़ा सकते हो। रेडियस मतलब उसको बॉर्डर को घुमाना हो तो आप यहाँ से रेडियस भी कर सकते हो। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, विड्थ एंड रेडियस की बॉर्डर वगैरह भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो आपका आ जाएगा आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट की अगर बात करते हैं तो आप चाहते हो कि आपको ऐसा आपके पास कोई टॉपिक है जिसको कोई लिस्ट वगैरह में समझाना हो, जैसे कि कोई पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज को डिस्क्राइब करना हो, बताना हो, तो उसके लिए आपको आइकन लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप आइटम्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास में फर्स्ट टेक्स्ट क्या रखना है वो रख सकते हो। जैसे मैं रख देता हूँ व्हाट इज एसईओ। देन मैं चाहता हूँ उसका आइकन चेंज करना, आइकन लाइब्रेरी पे आके आप आइकन भी चेंज उसका कर सकते हो। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आइकन चेंज हो जाएगा। उस पर कोई लिंक वगैरह मेंशन करना हो, लिंक ऐड कर सकते हो। देन सेकेंड पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ से रखना है व्हाट इज वर्डप्रेस। इस टाइप से आप यहाँ से दे सकते हो। थर्ड में आके इसका भी आप चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ थर्ड में मेरे को रखना है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को अगर लिस्ट में समझाना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। स्पेस कितना रखना है, उनके भी स्पेस आप रख सकते हो। डिवाइडर अगर आपको रखना है तो उनमें डिवाइडर भी आप रख सकते हो। डिवाइडर आपको डबल में रखना है, डबल में रख सकते हो। डॉट में रखना हो, डॉट में रख सकते हो। उसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हो। इस टाइप से आप उसकी वाइट भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप वेट बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, उसके डिवाइडर का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। आइकन में आओगे तो आइकन का साइज एंड आइकन का कलर आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट में आओगे तो टेक्स्ट की स्टाइल, टेक्स्ट में शेडो रखना हो, टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो जस्ट उसी के साइड नीचे अपने को मिल जाएगा काउंटर। काउंटर की अगर बात करते हैं तो काउंटर का मतलब होता है जैसे कि आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप चाहते हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने कोर्सेज हैं, कितने स्टूडेंट है, कितनी फैकल्टीज है, उसके बाद में आप चाहते हो कितने टाइम पुराना आपका इंस्टीट्यूट है। तो इस टाइप से किसी भी चीज को आपको काउंटर में समझाना हो तो वो आप काउंटर वगैरह भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे अपन यहाँ पे आएंगे तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स में मैंने 4 कंटेनर ले लिए। जैसे मैंने कंटेनर लिए, देन मैं जैसे यहाँ से कहाँ पे आऊंगा, नीचे जाके काउंटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो यहाँ से आप चाहते हो कि काउंटर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ 10 से स्टार्ट होना चाहिए, तो देखो 10 से 100 तक जा रहा है। एंडिंग कहाँ से होना चाहिए, एंडिंग में चाहता हूँ यहाँ से 1000 पे होना चाहिए। तो आप एंडिंग कहाँ पे होगी, 1000 पे होगी। मतलब कि काउंटर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे नंबर
खत्म होना चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी स्टूडेंट है तो मैंने 0 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, मेरे यहाँ पे अभी तक क्या है 1000 स्टूडेंट है। नंबर प्रीफिक्स पे आप क्लिक करोगे तो प्लस में आप लगाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपके पास प्लस आ जाएगा। आप चाहते हो कि नंबर सफिक्स, तो मतलब कि इसका क्या होता है कि आपका जो प्लस है वो नंबर के पीछे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप नंबर प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी रख सकते हो। एनिमेशन ड्यूरेशन क्या रखना, मतलब कितने फास्ट आपका वो प्ले होना चाहिए नंबर में। जितना आप बढ़ाओगे ना उतना स्लो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे करा 5000 तो देखो स्लो हो रहा है, वही मैंने यहाँ पे अगर करा 10,000 तो देखो और ज्यादा स्लो हो रहा है। जितना मैं कम करूंगा, मैंने करा यहाँ पे 1000 तो कितना फास्ट हो रहा है। तो इस टाइप से जब नंबर काउंट होते हैं तो उनकी स्पीड क्या रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। नेक्स्ट अगर आते हैं तो यहाँ से सेपरेटर, अगर सेपरेट करना है आपको यहाँ से सेपरेट कर सकते हो, स्पेस करना हो स्पेस कर सकते हो, अंडरलाइन रखना हो अंडरलाइन भी आप रख सकते हो। इसके बाद में अगर अपन आते हैं तो नेक्स्ट आपका टाइटल आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट आना चाहिए, STUDENT, स्टूडेंट्स लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आओगे तो उसकी पोजीशन क्या रखना है, आपको लेफ्ट में रखना है, स्टार्टिंग में रखना है, आप चाहते हो बिफोर में बाद में रखना है, स्टार्टिंग एंडिंग में रखना। मतलब आप चाहो कि टाइटल की पोजीशन क्या रखना है वो आप रख सकते हो। आप टाइटल ओरिजेंटल में साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, एंड लास्ट में रखना है। अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टाइटल को हॉरिजेंटल अलाइन कर सकते हो। टेक्स्ट में गैप कितनी रखना है, आप टेक्स्ट की गैप रख सकते हो। यहाँ से नंबर की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, नंबर में कितने गैप रखना है। यहाँ से आप नंबर और प्लस में गैप भी रख सकते हो। जैसे ही नंबर पे क्लिक करता हूँ, नंबर का कलर, टाइपोग्राफी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, टाइटल का कलर, टाइटल की टाइपोग्राफी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस टाइप से अगर अपन देखते हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार की अगर बात करते हैं तो प्रोग्रेस बार का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कोई भी इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी बिजनेस है तो आप चाहते हो कि उसका प्रोग्रेस लेवल बताना कि मैंने यहाँ से शुरू करा था, फिर मैं यहाँ से इतना प्रोग्रेस हुआ था, इतना कामयाब हुआ था, फिर भी 1 साल बाद इतना प्रोग्रेस करा, 3 साल बाद इतनी प्रोग्रेस करी, 4 साल बाद इतनी प्रोग्रेस। तो आपकी प्रोग्रेस किसी को बताना हो तो वो आप यहाँ से प्रोग्रेस बार में भी बता सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, मैंने यहाँ से प्रोग्रेस बार को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रोग्रेस बार है उसका टाइटल क्या रखना है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ से क्या रखा, उसका टाइटल कर दिया। डिस्प्ले के अंदर टाइटल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो आप डिस्प्ले टाइटल हटा सकते हो। देखो रिमूव हो गया, यहाँ पे वापस से शो हो रहा है। परसेंटेज कितना होना, जैसे 50% है तो मैं चाहता हूँ 90 होना चाहिए, तो उसकी प्रोग्रेस क्या हो जाएगी, यहाँ से 90 हो जाएगी। ये इस टाइप से आप प्रोग्रेस बार को, परसेंटेज को भी कम एंड ज्यादा कर सकते हो। डिस्प्ले परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो डिस्प्ले पे परसेंटेज शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आप कर सकते हो। देन इनर टेक्स्ट, आपको जैसे वेब डिजाइनिंग दिख रहा है तो इस टाइप से आप इनर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। स्टाइल में आएंगे तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट का कलर रखना है वो। यहाँ से टाइपोग्राफी उसकी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट में शेडो वगैरह ऐड करना है, टेक्स्ट का शेडो भी ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो परसेंटेज का कलर चेंज करना, परसेंटेज का आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर रखना है वो कलर यहाँ से आप रख सकते हो। देन नेक्स्ट आएंगे तो आप चाहते हो कि उसकी हाइट वगैरह बढ़ाना, उसकी हाइट बढ़ा सकते हो। आप चाहते हो उसकी बॉर्डर की रेडियस कम ज्यादा करना है, बॉर्डर की रेडियस को भी कम एंड ज्यादा कर सकते हो। सेम इनर टेक्स्ट की टाइपोग्राफी एंड टेक्स्ट शेडो कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो आपका आ जाएगा उसके नीचे टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स की अगर बात करते हैं तो टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि आपके बिजनेस पे रिव्यू देना। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, रिव्यू देखेगा कि इससे पहले किसी ने आपसे सर्विस ली है नहीं ली है, इससे पहले आपका कोई प्रोडक्ट को किसी ने परचेस किया है, अगर उसने परचेस किया है तो उसका फीडबैक क्या आया है। तो इस टाइप से आप टेस्टिमोनियल में किसी भी कस्टमर, किसी भी क्लाइंट का क्या कर सकते हो, आप फीडबैक वगैरह ऐड कर सकते हो, उसका रिव्यू ऐड कर सकते हो किसके अंदर, टेस्टिमोनियल्स के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ से टेस्टिमोनियल्स को लेता हूँ, टेस्टिमोनियल लेने के बाद में उसके अंदर जो रिव्यू दिया है वो आप रिव्यू के यहाँ से कंटेंट चेंज कर सकते हो। देन जिसने भी रिव्यू दिया उसका इमेज, चूज इमेज पे आए। देन जिसने भी इमेज रिव्यू दिया उसका इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से इस टाइप से इमेज आपको शो होगा। आप चाहते हो कि इमेज की रेजुलेशंस मतलब साइज कम ज्यादा करना, वो कर सकते हो। रिव्यूअर का नाम मतलब रिव्यू किसने दिया उसका नाम चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे टाइटल, उसका टाइटल क्या था, मतलब उनने क्या, हमारे यहाँ पे जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रिव्यू आया, उसका फोटो, स्टूडेंट का नाम हो गया।
स्टूडेंट ने क्या कोर्स किया था, उसका कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, ऐसे रिव्यू वगैरह भी मेंशन कर सकते हो आपकी वेबसाइट में। पोजीशन क्या होना चाहिए, इमेज के ऊपर होना चाहिए, नाम नीचे होना चाहिए, नाम साइड में होना चाहिए, इमेज साइड में होना चाहिए। तो आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में आप इमेज की पोजीशन को चेंज कर सकते। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो आपका आ जाएगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब कि आपने जो रिव्यू दिया है वो लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, एंड में रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की अगर बात करें तो जिसने भी रिव्यू दिया उसका नाम एंड फोटो वो सेंटर में रहना चाहिए, एंड में रहना चाहिए या स्टार्टिंग में रहना चाहिए। तो वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे कंटेंट जो है आपका, उसकी फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। सेम आप इमेज में रेडियस वगैरह रिजोल्यूशंस को कम ज्यादा करना हो, नेम वगैरह के स्टाइल, टाइटल के स्टाइल को चेंज करना हो, कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इससे पहले अपन ने जो पढ़ाया है, जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पढ़ाया, सेम डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल सभी के अंदर चल। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में आप जाके वो वीडियोस को भी देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी टाइप से हम आगे की नई नई वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो चलिए आगे। उसके नीचे अगर मैं आता हूँ तो आपको मिल जाएगा यहाँ से सोशल आइकन। सोशल आइकन की अगर बात करते हैं तो सोशल आइकन का मतलब होता है, जैसे आपका बिजनेस है तो हो सकता है बिजनेस के इंस्टाग्राम आईडी हो, बिजनेस की फेसबुक आईडी हो, बिजनेस में लिंक्डइन आईडी हो, बिजनेस की पिंटरेस्ट आईडी हो, बिजनेस का व्हाट्सएप हो। तो इस टाइप से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के इमोजी के साथ में उसका लिंक लगा सकते हो। जैसे कोई यूजर कस्टमर वेबसाइट पे आएगा, देन जब भी वो ट्विटर पे क्लिक करेगा तो ट्विटर ओपन हो जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे क्लिक करेगा तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाना चाहिए, फेसबुक पे क्लिक करेगा तो फेसबुक। मतलब हर एक सोशल मीडिया के आइकन के साथ में उनके लिंक को मेंशन करेंगे, ताकि डायरेक्टली यूजर आपकी वेबसाइट से कहीं भी सोशल मीडिया पे जा सकता है, देन उससे और आपकी इंफॉर्मेशन को भी वहां पे देख सकता है। तो सोशल आइकन्स में जैसे ही मैं यहाँ से सोशल आइकन पे लिखता हूँ तो आपको कुछ 3 सोशल आइकन पहले से दिख रहे हैं। फेसबुक आ गया, ट्विटर आ रहा है, यहाँ से आप देखोगे यूट्यूब आ रहा है। मैं चाहता हूँ ऐड करना, तो ऐड आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ वर्डप्रेस नहीं रखना, मेरे को इंस्टा रखना है, तो आइकन लाइब्रेरी पे आए, देन फिल्टर नेम में आप सर्च करो इंस्टाग्राम। जैसे इंस्टा सर्च करोगे उस पर क्लिक करना है और इंसर्ट करोगे तो आपके पास एक और आइकन आ जाएगा, किसका, इंस्टाग्राम का। आपको कुछ भी नहीं, जो भी आपका आइकन प्रोफाइल की लिंक है उस प्रोफाइल के लिंक को यहाँ पे मेंशन कर देना है और ऑटोमेटिकली जैसे यूजर क्लिक करेगा तो वहां पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। कस्टम में अगर आते हैं तो यहाँ से कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। शेप में अगर अपन आते हैं तो आप चाहते हो स्क्वायर में शेप रखना हो, स्क्वायर में आप शेप रख सकते हो, राउंडेड में रखना हो, राउंडेड में शेप रख सकते हो, सर्कल में रखना है, सर्कल में शेप रख सकते हो। आपके स्टाइल के हिसाब से आप शेप को अरेंज यहाँ से कर सकते हो। कॉलम्स में अगर अपन आते हैं तो आप चाहते हो कितने कॉलम में रखना है, जैसे मेरे अभी 3 कॉलम में रखना है, देखो 3 कॉलम में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ 4 में रखना, 4, वो आपके साइज के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उनको एडजस्ट भी कर सकते हो। अलाइनमेंट में अगर अपन आते हैं तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो कि आपकी जो सोशल मीडिया का आइकन है वो आपको कहाँ पे रखना है। इतनी समझ में आएगी सारी चीजें आपको। स्टाइल में अगर अपन आते हैं तो आपको साइज क्या रखना है, आप साइज उसका चेंज कर सकते हो। साइज के बाद में अगर अपन देखें तो उसकी पैडिंग वगैरह आप कम ज्यादा कर सकते हो। उसकी पैडिंग के बाद में आप स्पेस वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो। इन चारों के बीच में स्पेस कितनी रहना चाहिए। रो वगैरह में आपको गैप रखना है, रोज में आप गैप रख सकते हो। जैसे आपके पास में क्या है, 2 ऊपर आइकन है, उसके नीचे 2, उसके नीचे 2, तो आप चाहते हो कि तीनों के बीच में कितनी स्पेस रहना चाहिए, वो आप यहाँ से स्पेस भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो बॉर्डर रेडियस वगैरह करना होता है, बॉर्डर वगैरह में रेडियस कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से बॉर्डर की रेडियस हो जाएगी। आइकन वगैरह होवर्स में अगर अपन आएंगे तो मैं चाहता हूँ जब भी कोई यूजर उस पर क्लिक करता है तो उसमें कुछ होवर वगैरह होना चाहिए, कुछ स्टाइल होना चाहिए। तो अब जैसे आओगे, मैं चाहता हूँ श्रिंक होना चाहिए, तो उस पर जैसे मैं लेके जाऊंगा, देखो श्रिंक हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस पर फ्लश होना चाहिए तो उस पर फ्लश होगा इस टाइप से। मैं चाहता हूँ उस पर पॉपअप होना चाहिए तो उसके ऊपर पॉपअप होगा, इस टाइप से पॉपअप हो जाएगा। इस टाइप से आपके हिसाब से आप एनिमेशंस को भी रख सकते हो। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा शॉर्टकट। शॉर्टकट की अगर अपन बात करते हैं तो शॉर्टकट तब काम में आता है जब कोई आप बाहर से प्लगइन्स वगैरह यूज करके आप कोई भी फॉर्म वगैरह बनाते हो, आप कोई स्लाइड वगैरह बनाते हो, जहाँ से अपने को एक कोड मिलता है, वहां पे उस कोड का नाम रहता है शॉर्टकट। उस शॉर्टकट को कॉपी करना है, देन यहाँ से आपको क्या करना है, शॉर्टकट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपको जो भी कोड मिल रहा है उस कोड को पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म बनाया था आपने, जो स्लाइडर बनाया था आपने, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। सेम अगर आप देखोगे तो उसके साइड में आपको मिलता है यहाँ पे HTML।
HTML की अगर बात करें तो HTML अलग अलग लैंग्वेज रहती है। जैसे आप कोई AI टूल्स के थ्रू क्या बनाते हो, कोई काउंटर बनाते हो, कोई फॉर्म वगैरह बनाते हो, तो इस टाइप से HTML कोड को भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो। कोई भी कोड अगर बाहर से ले उस कोड को यहाँ पे अगर HTML कोड को पेस्ट करोगे तो जिस भी कोड से वो बनेगा एलिमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो हो जाए। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो आप रेटिंग वगैरह लगाना चाहते हो 3 स्टार 4 स्टार, तो आप रेटिंग वगैरह अपने हिसाब से यहाँ से रेटिंग भी ऐड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे को 3 स्टार करना है तो आप 3 स्टार रेटिंग कर सकते हो। मैं चाहता हूँ 4 स्टार रखना है तो आपके हिसाब से 4 स्टार भी आप रेटिंग कर सकते हो। यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हो, स्टार में रखना है, कुछ और रखना है, सेंटर में रखना है रेटिंग, एंड में रखना है रेटिंग। आपके हिसाब से आप रेटिंग की पोजीशन अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो आइकन का जो साइज है उसके साइज को बढ़ाना हो, आइकन का साइज बढ़ जाएगा, देन आइकन के बीच में कितनी स्पेस रहना चाहिए, आइकन के बीच में स्पेस भी आप चेंज कर सकते हो। कलर वगैरह आपको चेंज करना है, उसका कलर चेंज कर सकते हो। अनमार्क में आप चाहते हो तो अनमार्क वगैरह में भी कलर चेंज कर सकते हो। मतलब कि आपका जो रेटिंग है वो क्या है 2.5 है, तो जो 5 पॉइंट जो अलग से आ रहा है उसमें कलर वो चेंज हो जाएगा। एक बार आप चला के देख सकते हो। अगर आपने अभी तक वेबसाइट बनाना नहीं सीखी है, अगर आपने वर्डप्रेस अभी तक डोमेन होस्टिंग नहीं है, आपके पास डोमेन होस्टिंग परचेज आप नहीं कर सकते हो, तो सबसे हमने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पैसा लगाए वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सिखाया था। बिना डोमेन बिना होस्टिंग के वर्डप्रेस पर वेबसाइट किस टाइप से बनाई जाती है, तो वो हमने एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में आप जाके देख लीजिए फ्री में किस टाइप से वेबसाइट बनाई जाती है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो आपका आ जाएगा टेक्स्ट पाथ। टेक्स्ट पाथ पे जैसे अगर अपन आते हैं तो आपके जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट की स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखने के बाद में आपको इस टाइप से टेक्स्ट चाहिए, आप चाहते हो सर्कल में टेक्स्ट चाहिए, आप चाहते हो आपको स्पाइरल में टेक्स्ट चाहिए, तो आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट की अलग अलग पोजीशन पाथ वगैरह भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन क्या रखना है, आप डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। आपकी जो है ना वो डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगी। शो पाथ पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो कितना राउंड हुआ है वो ऑटोमेटिक शो करके अपने को यहाँ पे दिखा देगा। स्टाइल में अगर आएंगे तो उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसमें अलग अलग डिजाइन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद अगर वीडियो आई है, कुछ आपको नया सीखने को मिला है इस वीडियो में, तो ही वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो की अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम इस चैनल पे आपको नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ और जैसे एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, कुछ AI टूल्स के बारे में। इस टाइप से हम नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे।